Hi Capricorn, let's start with your December 2020 reading. Please make sure these readings are general, so take what resonates and leave what does not resonate with you. What messages do we have for Capricorn for December 2020? Sun, Moon, Rising, Venus. What messages do we have for Capricorn for December 2020? Sun, Moon, Rising, Venus. One card for outcome, another card for advice. Bottom of the deck, Knight of Swords. Capricorn, someone wants to come towards you. कोई आपकी तरफ आना चाहते हैं. Maybe your person. Past में you were into soulmate connection. आप किसी से प्यार करते थे पास्ट में और ये एक सोलमेट कनेक्शन था और ये म्यूचुअल कनेक्शन था, लेकिन बिकॉज ऑफ किसी ना किसी तरीके का प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट की वजह से या ज़्यादा अपना माइंड यूज़ करने की वजह से यू वॉकड अवे फ्रॉम दिस कनेक्शन. जो भी आपका ये कनेक्शन था, ये ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन था और आप इंसान से बहुत ही प्यार करते थे, लेकिन किसी लॉजिकल चीज़ की वजह से या आपकी सराउंडिंग्स ऐसी थी या आपका ये रिलेशनशिप पॉसिबल नहीं था इन दिस प्रैक्टिकल वर्ल्ड. इस वजह से आप इस रिलेशनशिप को छोड़कर आगे बढ़ गए पास्ट में. प्लीज क्लैरिफाई. 8 ऑफ कप्स. आपने कोई रिलेशनशिप छोड़ दिया कैप्रिकॉर्न, और वो रिलेशनशिप आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही इमोशनल बर्डन लेके आपने वो रिलेशनशिप छोड़ा है, क्योंकि इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ हिडन था. प्लीज क्लैरिफाई. 8 ऑफ कप्स. बॉटम ऑफ द डेक, डेविल कार्ड. ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था पास्ट एनर्जीज में आपकी. योर पर्सन लव्स यू. अगर आप अपने पर्सन को लव करते थे, आपके पर्सन भी आपको लव करते थे, लेकिन किसी न किसी फिजिकल वर्ल्ड की वजह से आपने ये कनेक्शन छोड़ दिया पास्ट में, और आप इन पर्सन के साथ सेकंड चांस चाहते थे. आपने इन्हें छोड़ तो दिया, लेकिन आप इनके पास वापस जाना चाहते थे. आप चाहते थे कि वो आपके पास ऑफर लेकर आए, और उनके बिना आप 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपको ऐसे लग रहा था कि आप बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं. आप इन पर्सन के साथ सेकंड चांस चाहते थे, और आप चाहते थे कि वो आपके पास एक लव ऑफर लेकर आए. पास्ट में आपकी एनर्जीज ऐसी हैं, आपने छोड़ तो दिया, लेकिन इमोशनली आप उस पर्सन को छोड़ नहीं पाए. और आपका कनेक्शन ऐसा था कि आप सोल लेवल पर एक कनेक्शन फील करते थे. आपको ऐसा लगता था कि किसी ने चेन के साथ आपको दूसरे पर्सन के साथ बांध दिया है. अगर आप उनसे अलग भी होना चाहते हैं या कोशिश भी करते हैं इन दिस फिजिकल रियलिटी, आप कर नहीं पाते. यू जस्ट कीप थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन. ऐसी एनर्जीज हैं आपकी. अब प्रेजेंट में टावर कार्ड, सब कुछ खत्म हो जाना. आपको ऐसा फील होता है
कि एवरीथिंग इज गॉन और बहुत ही इमोशनल बर्डन है आपके ऊपर, और आपको ऐसा भी लगता है कि शायद आपके साथ किसी ने धोखा किया है, और आपको ये 10 ऑफ पेंटिकल्स चाहिए। आपको उसी पर्सन के साथ ये 10 ऑफ पेंटिकल्स चाहिए। यू वांट टू मैरी दिस पर्सन, लेकिन आपको एट प्रेजेंट मोमेंट पर ऐसा लग रहा है कि आपको किसी ने धोखा दे दिया है। आपके लिए जो एनर्जीज हैं वो यही हैं, और आपकी एनर्जीज आपके पर्सन के लिए यही है। आपको ये लगता है कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दे दिया है, जबकि आप उनके साथ ये 10 ऑफ पेंटिकल्स चाहते हैं। हैप्पी फैमिली, हैप्पी लाइफ। प्लीज क्लैरिफाई 10 ऑफ पेंटिकल्स। कैप्रिकॉर्न, आप भी कंफ्यूज्ड हैं। आपको ये लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दे दिया है और सब कुछ खत्म हो चुका है। यू बोथ आर सेपरेटेड, आप एक साथ नहीं हैं। कुछ टर्न ऑफ इवेंट्स आए हैं प्रेजेंट सिचुएशन में आपके पास, लेकिन आपको उनके साथ ये 10 ऑफ पेंटिकल्स चाहिए, लेकिन जिसके लिए आप कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे। आपको एक खुशी चाहिए, एक हैप्पीनेस चाहिए, लेकिन आप उसके लिए कोई एक्शन लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आप दो चीजों के बीच में कंफ्यूज हैं। आपको हैप्पीनेस चाहिए, यू वांट टू मैरी दिस पर्सन, यही आपकी हैप्पीनेस है, लेकिन इस डिसेप्शन की वजह से आपको ऐसा लग रहा है एवरीथिंग इज फिनिश्ड, और आपको क्लैरिटी नहीं है किसी चीज की, और क्लैरिटी ना होने की वजह से आप कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे। फ्यूचर में कैप्रिकॉर्न, आपकी एनर्जीज ऐसी हैं कि आपके पास एक छोटा सा ऑफर आता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन वो ऑफर इतना स्लो है कि आपको लग रहा है कि वो आ ही नहीं रहा है। वो बहुत ही स्लो ऑफर है, और ये ऑफर आपके काम से रिलेटेड हो सकता है, आपके जॉब से रिलेटेड, आपके करियर, आपके बिजनेस से रिलेटेड, किसी ना किसी तरीके से कॉइन से रिलेटेड ऑफर है, और जिस पे आप फ्यूचर में काम करते हुए बहुत ही मेहनत से नजर आ रहे हैं। आप काफी हार्डवर्क कर रहे हैं फ्यूचर में अपने कॉइन्स पर। प्लीज क्लैरिफाई 8 ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज क्लैरिफाई 8 ऑफ पेंटिकल्स। यस, टू ऑफ वांड्स। आप जिनका वेट कर रहे हैं, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, उनके साथ आपकी नई न्यू बिगिनिंग होने के चांसेस हैं। 10 ऑफ कप्स। ये हैप्पी लाइफ, हैप्पी किड्स, लव लाइफ आपको ये चाहिए। 10 ऑफ कप्स चाहिए आपके पर्सन के साथ, ऐसी आपकी एनर्जी है, और उनके साथ आपकी न्यू बिगिनिंग होने के चांसेस इसलिए हैं बिकॉज इट्स अ डिवाइन कनेक्शन। डिवाइन टाइमिंग्स इज एट प्ले। ये कार्मिक साइकिल है, और एक कार्मिक साइकिल आपका आपके पर्सन के साथ कंप्लीट हो चुका है, और आपको अब ये 10 ऑफ कप्स चाहिए, और जो आपके पास आने के चांसेस हैं एस ऑफ वॉन्ड्स। न्यू बिगिनिंग होगी आपकी लाइफ में इन द नियर फ्यूचर। लेट्स चेक आउटकम क्या है। 7 ऑफ पेंटिकल्स।
Please clarify Seven of Pentacles. Please clarify Seven of Pentacles. Why Seven of Pentacles in outcome? Please clarify it. Why Seven of Pentacles in outcome? कैप्रिकॉर्न, आपके पास न्यू बिगिनिंग तो आ रही है, लेकिन उस न्यू बिगिनिंग को पाने के लिए आपको कुछ ना कुछ खत्म करना होगा। आपको अपने अंदर एक ऐसी करेज लानी होगी। जिस भी पास्ट एनर्जीज में थे आप, जिस भी सोलमेट कनेक्शन में थे आप, उसको पाने के लिए आपको कुछ ना कुछ सिचुएशन छोड़नी होगी, जिसमें आई थिंक बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है। फाइटिंग इन्वॉल्व हो सकती है। एडवाइस में आपके लिए यही है कि आप मैच्योरिटी से काम लें, बिकॉज आपको पता है क्या सही है क्या गलत है। इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप विद समवन और आप उनके साथ नहीं है बिकॉज ऑफ दिस टावर कार्ड, आपकी सिचुएशन ये है कि आप अपने पर्सन के साथ नहीं है। कुछ टर्न ऑफ इवेंट्स हुए हैं आपके प्रेजेंट सिचुएशन में और आपको लगता है कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दे दिया है, जिसकी वजह से आप कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे, लेकिन आप अपने पर्सन के पास जाना चाहते हैं। आपको ये हैप्पीनेस चाहिए, आपको ये 10 ऑफ कॉइन्स चाहिए, आप अपने पर्सन के साथ मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन आप अभी फिलहाल प्रेजेंट में कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन फ्यूचर में एक न्यू बिगनिंग जरूर आने वाली है। एक छोटा सा कॉइन से रिलेटेड, किसी काम से रिलेटेड एक ऑफर आएगा, और जब आप अपने काम में बिजी होंगे तब आपका ये जो विश है ये फुलफिल होने के चांसेस हैं, बिकॉज दिस इज अ डिवाइन कनेक्शन। 10 ऑफ कप्स है, एस ऑफ वॉन्ड्स है, तो यहाँ पे आपके पर्सन के साथ कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग होने के चांसेस हैं। लेकिन इन पर्सन के साथ एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट करने से आपको कहीं ना कुछ छोड़ना होगा। आपको अपने अंदर एक स्ट्रेंथ लेके आनी होगी और कोई सिचुएशन छोड़नी होगी। ये ऐसा भी हो सकता है कि इन पर्सन के साथ आपकी न्यू बिगिनिंग हो और कहीं पर आपकी लड़ाई स्टार्ट हो जाए, फाइटिंग स्टार्ट हो जाए, बिकॉज इस रिलेशनशिप में इट्स नॉट ओनली अबाउट यू एंड हिम और योर अदर पर्सन। बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं इस रिलेशनशिप में, और आपके लिए एडवाइस यही है कि आप मेच्योरिटी से काम लें। प्लीज क्लैरिफाई द एम्परर, बिकॉज आपकी इंट्यूशन काफी स्ट्रांग है, आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है। ऐसी एनर्जीज आ रही हैं अभी आपकी इस रीडिंग में कैप्रिकॉर्न। प्लीज क्लैरिफाई द एम्परर। King of Wands, Hierophant, Moon, Reconciliation. Reconciliation is coming. एक आपके पास्ट पर्सन, एक सोलमेट कनेक्शन के साथ आप दोबारा मिल सकते हैं। आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करिए, और आपके लिए एडवाइस यही है कि आप कुछ भी हिडन लाइफ ना जिए, सब कुछ क्लैरिटी के साथ जिए। हेरोफेंट मैरिज कार्ड है। योर मैरिज इज इन दीज कार्ड्स। Your person is looking at you. Maybe your person is watching you. किसी सोशल मीडिया पे, या वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो भी आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ हिडन तो ज़रूर है। Maybe you're dealing with Scorpio. आपके लिए फ़िलहाल एडवाइस यही है कि आप एक मैच्योरिटी के साथ काम लें,
और आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग तो ज़रूर आने वाली है, लेकिन उस न्यू बिगनिंग को पाने के लिए आपको बहुत ही करेज अपने अंदर लेकर आनी होगी, बिकॉज कहीं ना कहीं कोई दूसरी सिचुएशन आपको छोड़नी होगी और उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं और फाइटिंग भी इन्वॉल्व हो सकती है। एंड मे बी नियर फ्यूचर में आपको कोई मैरिज का प्रपोजल आ सकता है। इस रीडिंग में मेरे पास मून और सन कार्ड दोनों है। सो जो भी हिडन था पास्ट में, यू विल गेट द क्लैरिटी सून एंड योर पर्सन लव्स यू। आप दोनों ही सेम पेज पर हैं in terms of feelings. They are also watching you. They also want to marry you. They want to offer the cup of love